जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। cos x का डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू cos x। अगर बच्चों f ऑफ x cos x है तो x प्लस एच कितना होगा, cos x प्लस एच। समझ में आ रही बात। f ऑफ x था तो cos x था, आउटपुट में x आ रहा है और साथ में cos आ रहा है। तो अगर इनपुट x प्लस एच दोगे तो आउटपुट में x प्लस एच के साथ cos आ जाएगा। बोलो बात समझ में। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपान h। ये फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करने का। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज को। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच। f ऑफ x प्लस एच कितना है, cos x प्लस एच माइनस f ऑफ x कितना है, cos x अपान h। क्या यहाँ तक बात समझ में। अब ध्यान से देखें cos a माइनस cos b, तो cos a माइनस cos b का फार्मूला यूज करना पड़ेगा बाय यूजिंग cos a माइनस cos b। अब ये a है बच्चों माइनस ये cos और ये b। cos a माइनस cos b का फार्मूला होता है -2 साइन a प्लस बी अपान 2 इंटू साइन a माइनस बी अपान 2। ये फार्मूला है cos a माइनस cos b का। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a माइनस cos b, क्या फार्मूला, -2 साइन a प्लस बी अपान 2। साइन a कितना है, cos x, a है x प्लस एच प्लस b कितना है x अपान 2। समझ में आ रही बात। -2 साइन a प्लस बी अपान 2 इंटू साइन a माइनस बी अपान 2। a कितना है x प्लस एच माइनस b कितना है x अपान 2 अपान h। यहाँ तक बात समझ में। अब ध्यान से देखें क्या होगा, x प्लस एक्स कितना होगा, बाकी सेम रहेगा। लिमिट h अप्रोचेज 0 कितना है, -2 साइन x प्लस एक्स कितना 2x प्लस एच अपान 2 इंटू साइन प्लस का x माइनस का x कैंसिल, तो बच रहा है h अपान 2। क्या यहाँ तक बात समझ में। अपान में क्या है बच्चों, h। अब ध्यान से देखो ये जो 2 है इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और ये जो 2 है बच्चों सबसे ऊपर है तो h अपान 2 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि साइन h अपान 2 अपान h अपान 2 और लिमिट h 0 को अप्रोच कर रही है 1 होगा। कैसे, आइए समझते हैं। देखो क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h अप्रोचेज 0 माइनस साइन, इसको देखो ध्यान से देखो, साइन 2x अपान 2 प्लस h अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस h अपान 2 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, x प्लस h अपान 2। यहाँ तक बात समझ में। इंटू साइन h अपान 2, समझ रहे हो, अपान में h था तो ये जो h है मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ, और ये जो 2 सबसे ऊपर था ये भी इसी के नीचे। समझ रहे हो, लिमिट h अपान 2 जब 0 को अप्रोच करेगी ये 1 वैल्यू देगा। कैसे, इस फार्मूले से। लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x अपान x, ये तो 1 होता है। ऐसे ही लिमिट अगर h अपान 2 अप्रोच करे 0 को तो साइन h अपान 2 अपान h अपान 2 ये भी 1 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान दीजिए क्या होगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, लिमिट h अप्रोचेज 0 माइनस साइन x प्लस एच अपान 2। समझ रहे हो, ये सिर्फ h अपान 2 आएगा, ठीक है, इंटू लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन h अपान 2 अपान h अपान 2।
अब देखो बच्चों, अगर लिमिट h 0 को अप्रोच कर रही है तो h/2 0/2 को अप्रोच करेगी। 0/2 कितना होगा? 0 ही होगा। ये लिमिट मैंने दोनों फंक्शंस के साथ अलग अलग लिख ली। अब लिमिट h/2 अप्रोचेज 0 साइन h/2 अपान h/2, इसकी जगह 1 होगा। और यहाँ पे लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आएगा? माइनस साइन x प्लस h की जगह 0, तो 0/2 इंटू इसकी जगह क्या बन जाएगा? 1, तो इंटू 1 आएगा। कौन से फार्मूले से? बिकॉज लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x अपान x, ये बच्चों 1 होता है। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन x प्लस 0/2 0 होगा, x प्लस 0 x होगा, तो इंटू 1 करोगे माइनस साइन x आएगा। तो cos x का डेरिवेटिव मतलब f डैश x कितना आ रहा है? माइनस साइन x। तो cos x का डेरिवेटिव जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से माइनस साइन x होगा। ये इसका आंसर है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जैसे मेरे पास है ये साइन x इंटू कॉस एक्स, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूँगा, इसको सेकेंड फंक्शन। तो यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होता है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट फंक्शन है, तो ये फार्मूला तो आपको रफ में लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट क्या है? साइन x। डिफरेंशिएशन किसकी बच्चों? कॉस x की। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, समझ रहे हो? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड। अब सेकेंड में कौन आ रहा है? कॉस x। डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे? फर्स्ट की। फर्स्ट में कौन है? साइन x। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, क्या आएगा? साइन x इंटू कॉस x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन x। कॉस x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। x की x से होती है 1, तो इंटू 1 करोगे तो 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके यही चीज़ बनेगी। प्लस कॉस x इंटू साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस x, फिर इंटू x की x से बच्चों 1 होगी, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से यही टर्म बनेगी। साइन x इंटू माइनस साइन x, तो माइनस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस x इंटू कॉस x, तो कॉस स्क्वायर x। पहले कॉस स्क्वायर x वाली टर्म लिखेंगे, फिर माइनस साइन स्क्वायर x। ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस 2 थीटा होता है। समझ में आ रही बात? कौन सा फार्मूला? बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, ये फार्मूला यूज़ किया हमने। तो ये इसका डेरिवेटिव होगा, ये आंसर है इसका, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट को समझते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? सेक एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा? सीकेंड एक्स प्लस एच। बोलो बात समझ में आ रही है? एफ ऑफ एक्स है सेक एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? सीकेंड एक्स प्लस एच। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो? ठीक है। तो अब बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ही हम यूज़ कर रहे हैं। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच, यही फार्मूला होता है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है? सीकेंड एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है? सीकेंड एक्स अपान एच। क्या यहाँ तक बात समझ में? अब क्वेश्चन को हमने हमेशा कोशिश करनी चाहिए साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0, ध्यान से देखें, सीकेंड थीटा का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, 1 अपान कॉस थीटा। ठीक है, सीकेंड थीटा का फार्मूला 1 अपान कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है? एक्स प्लस एच। समझ में आ रही बात? माइनस सीकेंड थीटा का फार्मूला 1 अपान कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है? एक्स अपान एच। क्या बात समझ में? ठीक है, सीकेंड थीटा का फार्मूला यूज़ किया 1 अपान कॉस थीटा। समझ में आ रही बात? अब क्या करेंगे? ध्यान से सुने, कॉस एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे बाकी सेम चलेगा। लिमिट एच अप्रोचेज 0 कॉस एक्स इंटू 1 कितना? कॉस एक्स, फिर बीच में माइनस है, कॉस एक्स प्लस एच इंटू 1 कितना? कॉस एक्स प्लस एच अपान
कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स अपान में क्या है बच्चों एच। ठीक है, अब ध्यान से देखें, अब ये कॉस एक्स प्लस एच ये बड़ी टर्म है और कॉस एक्स मेरे को छोटी दिख रही है, तो मैं ए इसको मानूंगा और बी इसको मानूंगा। कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला यूज करेंगे। तो मैं पहले इस टर्म को लिख रहा हूं, ध्यान से देखें बच्चों, क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको पहले लिखो माइनस कॉस एक्स प्लस एच, इसको बाद में लिखने हैं प्लस कॉस एक्स अपान, नीचे एज इट इज रहने दो, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स अपान एच। ध्यान से सुने, अब मैं अगर माइनस को कॉमन ले लूँ क्या बनेगा माइनस, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया, ध्यान से सुनो, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपान कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स अपान एच। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे कॉस ए माइनस कॉस बी का। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे कॉस ए माइनस कॉस बी का। तो क्या फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपान 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपान 2, ये फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज जैसे है बच्चों ऐसे ही रहेगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और क्या है लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस ये माइनस ऐसे ही रहेगा। अब कॉस ये a है माइनस कॉस ये b है, तो क्या फार्मूला है, ध्यान से देखिए, माइनस 2 साइन a प्लस बी अपान 2, a कितना है x प्लस एच, तो x प्लस एच a प्लस b कितना है x अपान 2, ये आ गया माइनस 2 साइन a प्लस बी अपान 2 इंटू साइन a माइनस बी अपान 2, a कितना है x प्लस एच माइनस b कितना है x अपान 2। समझ में आ रही बात, अपान क्या था कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स अपान एच। यहां तक बात समझ में। अब ध्यान से देखें, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, और 2 ये जो इसके साथ आ रहा है मैं h अपान 2 कर दूंगा इसको। ठीक है, देखो फिर ऊपर क्या बचेगा, साइन x प्लस एक्स कितना 2x प्लस कितना h अपान 2 इंटू साइन प्लस का x माइनस का x कैंसिल h अपान 2। ठीक है, ये जो सबसे लास्ट में h है ये मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, और ये जो 2 ऊपर था वो भी इसके नीचे लिखा, और क्या है यहाँ पे कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। क्या यहाँ तक बात समझ में। अब ये जो 2 है बच्चों ये इसके नीचे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपान 2 अपान h अपान 2 ये बन जाएगा। अब देखिए कैसे, यहां तक नोट कीजिए, क्या है लिमिट h अप्रोचेस 0, अब ये इसके साथ भी है लिमिट और यही लिमिट इसके साथ भी है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या है साइन, ध्यान से देखिए ये क्या है 2x प्लस h अपान 2, और इसके नीचे 2 और 2 कैंसिल, x प्लस h अपान 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस एच अपान 2 अपान यहाँ पे क्या है कॉस, ध्यान से सुने, कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, फिर इंटू ये लिमिट बच्चों मैंने इस फंक्शन को अलग से दे दी, लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन h अपान 2 अपान h अपान 2। बोलो बात समझ में। ठीक है, ये h मैंने इसके नीचे लिखा, ठीक है चल रहा है पता, और ये 2 h के नीचे। अब देखो अगर लिमिट h 0 को अप्रोच कर रही है तो h अपान 2 किसको अप्रोच करेगी, 0 अपान 2 को। अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है h अपान 2 0 अपान 2 को अप्रोच करेगा, तो h अपान 2 0 अपान 2 कितना होगा 0। तो इस फार्मूले से साइन x अपान x 1 होता है, अगर लिमिट x 0 को अप्रोच करे तो इसकी जगह मैं 1 लिख लूंगा। समझ में आ रही बात। और यहाँ पे लिमिट को सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा साइन x प्लस एच की जगह 0, तो 0 अपान 2 बनेगा, तो 0 ही होता है। ठीक है, अपान कॉस x प्लस एच की जगह 0 इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा साइन x प्लस 0 साइन x अपान कॉस x प्लस 0 कितना कॉस x इंटू कितना कॉस x। क्या यहाँ तक बात समझ में। ठीक है, अब ध्यान से देखो
साइन अपान कॉस क्या बन जाएगा, ये तो tan x होता है, tan x इंटू यहाँ पे क्या बचा, जहाँ पे बचा 1 अपान कॉस, तो 1 अपान कॉस क्या होता है, सीकेंड x होता है, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा, सीकेंड x का डेरिवेटिव होगा tan x इंटू सीकेंड x, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड पार्ट को समझते हैं, तो ध्यान से देखिए क्या है, 5 सीकेंड x प्लस 4 कॉस x। तो मैं क्या करूँगा, इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू 5 सीकेंड x प्लस 4 कॉस x। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या यहाँ तक बात समझ में? तो फिर क्या आ जाएगा, dy अपान dx, ठीक है। तो क्या बनेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y में क्या है, 5 सीकेंड x प्लस 4 कॉस x। तो ध्यान से सुनिए, ये डिफ्रेंशिएशन इस फंक्शन की भी करनी है, इसकी भी। तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट को बच्चों बाहर लिखते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सीकेंड x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस x विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, 5 इंटू सीकेंड x की डिफ्रेंशिएशन होती है क्या, सीकेंड x इंटू tan x, ठीक है, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से सुने, 5 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। सीकेंड x की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंड x इंटू tan x इंटू फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। x क्या है, जो सीकेंड का एंगल होगा, ठीक है। ध्यान से सुने, प्लस 4। अब cos x की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ये x कौन सा है, जो cos के साथ एंगल होगा। अब क्या बनेगा, 5 सीकेंड x इंटू tan x। x की x से बच्चों 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यही बनेगा। अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में -4 इंटू साइन एक्स, तो 4 साइन एक्स इंटू एक्स की x से डिफ्रेंशिएशन 1 होती है, तो ये बनेगा 5 सीकेंड x इंटू टेन एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही -4 साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स। तो ये इसका आंसर होगा। हम डायरेक्ट भी बता सकते थे बच्चों, लेकिन क्लास 12th में ये यूज़ होगा जो तरीका आपको बता रहे हैं, क्योंकि x की x से अगर यहाँ पे सीकेंड 2x होता तो फिर 2x की x से 1 2 1 2 आता, इसलिए ये सॉल्व करना जरूरी था। अब क्वेश्चन नंबर 11 के फोर्थ पार्ट को समझते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, कोसेक x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू क्या, कोसेक x। समझ में आ रही बात। अब बच्चों f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक x प्लस एच। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो x की जगह x प्लस एच आ गया, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो f डैश x क्या होगा, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपान h। यहाँ तक बात समझ में आ रही हो। अब ध्यान से देखो, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो। f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू क्या है, कोसेक x प्लस एच माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, कोसेक x, समझ रहे हो, अपान क्या है h। क्या यहाँ तक बात समझ में। अब ध्यान से देखें, मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को साइन या कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। साइन ए माइनस बी या कॉस ए माइनस बी फार्मूला यूज कर लेंगे। अब ध्यान से देखें, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान, यहाँ पे बच्चों लिमिट भी है, लिमिट h अप्रोचेस 0। कोसेक थीटा का फार्मूला क्या, 1 अपान साइन थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पे x प्लस एच। कोसेक थीटा का फार्मूला 1 अपान साइन थीटा, थीटा की जगह x प्लस एच है। अब कोसेक थीटा का फार्मूला 1 अपान साइन थीटा, थीटा की जगह x है। भाई लिमिट h अप्रोचेस 0 एज इट इज रहेगी, अपान में h भी है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन x इंटू 1 कितना, साइन x, फिर माइनस है बीच में, साइन x प्लस एच इंटू 1 कितना, साइन x प्लस एच अपान, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, साइन x प्लस एच इंटू कितना, साइन x अपान में कितना बच्चों, h। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, बीच में माइनस था माइनस रखा, इनको आपस में मल्टीप्लाई रखा, अपान में किया, अपान में h लिखा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x प्लस एच बड़ा टर्म है, तो इसको मैं a मानूंगा, इसलिए मैं इसको पहले लिखूंगा। ध्यान से देखें कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, ध्यान से देखें बच्चों, सिर्फ इसको देखें, मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन x प्लस एच, फिर कितना है प्लस साइन x। बोलो बात समझ में आई। इसको पहले लिखा, इसको बाद में। अब देखो माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, माइनस कॉमन आ गया, साइन x प्लस एच माइनस साइन x।
बोलो बात समझ में आई? देखो माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो, यही टर्म बनेगी, माइनस और माइनस प्लस यही टर्म बनेगी। मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, ये बचेगा। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, और माइनस को बाहर लिख देंगे। देखिए कैसे, लिमिट एच अप्रोचेस 0, माइनस लिखेंगे बाहर और क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस एच माइनस कितना, साइन एक्स अपॉन क्या था, साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच इंटू कितना, साइन एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, अपान में क्या है, एच है। अब देखो ये फार्मूला यूज करेंगे साइन ए माइनस साइन बी का। ठीक है, तो क्या होगा, साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला ये यूज करेंगे, बिकॉज साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, तो क्या होता है 2 cos ए प्लस बी अपान 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपान 2। ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, बाकी ऐसे ही रहेगा एज इट इज, लिमिट एच अप्रोचेस 0, माइनस ऐसे ही रहेगा। तो क्या है फार्मूला, 2 cos ए प्लस बी अपान 2, ए कितना है x प्लस एच, तो x प्लस एच प्लस बी कितना है x अपान 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपान 2, ए कितना है x प्लस एच माइनस बी कितना है x अपान 2 अपान कितना है साइन x प्लस एच इंटू कितना साइन x अपान कितना h। अब नेक्स्ट समझो, ध्यान से देखो, मैं क्या कर सकता हूं, x प्लस एक्स कितना होगा 2x, तो इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 cos, ध्यान से देखें, x प्लस एक्स कितना 2x प्लस h अपान 2 आएगा। ठीक है, तो इसके नीचे भी 2 लिखेंगे, h के नीचे भी 2, ये 2 कट जाएगा तो x प्लस h अपान 2 बचेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ही यही लिख देते हैं, तो क्या लिख देंगे, x प्लस h अपान 2। बोलो बात समझ में आ रही? इंटू क्या है, साइन प्लस का x माइनस का x कट के क्या बचेगा, इंटू साइन h अपान 2। अब ध्यान से सुने, और क्या था, साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे नेक्स्ट, ध्यान से देखो बच्चों, अपान में क्या आएगा, साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। ठीक है, अपान में h था तो ये मैं h यहाँ पे लिखूंगा, और ये जो बच्चों 2 था तो h के नीचे 2 लिखूंगा, यहां से मैं 2 को हटा रहा हूं। ठीक है, तो 2 को यहां पे लिखेंगे। अब क्यों, ध्यान से सुनो, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिमिट अलग से देते हैं, इस फंक्शन को लिमिट अलग से देते हैं। देखिए कैसे, माइनस कॉस एक्स प्लस एच अपान 2 अपान साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन h अपान 2 अपान h अपान 2। बोलो बात समझ में? अब देखो यहाँ पे भी है लिमिट h अप्रोचेस 0, ये लिमिट मैंने इस फंक्शन को, इन फंक्शन को लिमिट दे दी और इसको अलग से लिमिट दे दी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, अब लिमिट अगर h 0 को अप्रोच करिए तो h अपान 2 भी 0 को अप्रोच करेगी, क्योंकि 0 अपान 2 0 ही होगा। अब ध्यान से देखो, अब लिमिट को सब्सटीट्यूट करके देखो क्या बनेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस एच अपान 2, एच की जगह 0 तो 0 अपान 2 0 होगा, कॉस एक्स प्लस 0। ठीक है, अपान साइन एक्स प्लस 0 होगा, साइन एक्स प्लस 0 इंटू साइन एक्स, समझ में आ रही बात, इंटू लिमिट, इसकी जगह तो बच्चों 1 आ जाएगा इस फार्मूले से, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स अपान एक्स, ये 1 होता है। ठीक है, तो देखो क्या बचा, माइनस कॉस एक्स, एक्स प्लस 0 एक्स होगा, अपान साइन एक्स प्लस 0 कितना होगा, साइन एक्स। ठीक है, इंटू क्या है, साइन एक्स। अब ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस एक्स अपान कितना, साइन एक्स इंटू 1 अपान साइन एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है? अब क्या है, माइनस कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट एक्स इंटू 1 अपान साइन क्या होता है, कोसेक एक्स। ठीक है, अब चाहे पहले कोसेक एक्स लिख लो, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो बच्चों कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये इसका सोल्यूशन है, इसको नोट कर लो। फिफ्थ पार्ट को समझते हैं, तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स।
तो डिफ्रेंशिएशन इसकी करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 3 कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी कॉट एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर भेज दो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो 3 की जगह 3, कॉट एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू एक्स की एक्स से फिर 1 होगी, प्लस 5 कोसेक एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू एक्स की एक्स से डिफ्रेंशिएशन 1 होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, -3 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस ही होगा, -5 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये फार्मूला यूज किया हमने डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होती है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और दूसरा फार्मूला हमने यूज किया डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट एक्स, ये होती है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स ये है जो एंगल होगा इसका, कोसेक के साथ जो वैल्यू होगी। यहां तक बात समझ में, इसको नोट करो। बच्चों कॉमन भी ले सकते हो, माइनस कोसेक एक्स को कॉमन ले लो, माइनस कोसेक एक्स, यहाँ पे बचेगा 3 कोसेक एक्स, माइनस कॉमन चला गया तो प्लस कोसेक एक्स कॉमन चला गया तो कॉट एक्स बचेगा। कॉमन लेके ये आंसर आएगा। देख लो माइनस कोसेक एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे -3 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा, कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स करोगे तो कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स आएगा। तो ये इसका आंसर होगा। ये भी ठीक था लेकिन कॉमन लेके और अच्छा हो गया। पार्ट नंबर 6 को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करनी है, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 5 बाहर चला जाएगा, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी साइन एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर क्या है, -6 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, कॉस एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस डिफरेंशिएशन किसकी, 7 की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान से देखें, 5 ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स इंटू एक्स की एक्स से डिफरेंशिएशन 1 होगी, फिर -6 कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स इंटू एक्स की एक्स से डिफरेंशिएशन होगी 1, प्लस कांस्टेंट की एक्स से होगी 0। समझ रहे हो, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। ध्यान से देखो, 5 इंटू कॉस एक्स, तो 5 कॉस एक्स माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में, प्लस 6 इंटू साइन एक्स, तो 6 साइन एक्स प्लस 0 है तो कुछ नहीं लिखना, ये आंसर होगा इसका। इसको नोट कर लो। 7th पार्ट को समझते हैं। 7th पार्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो 2 कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी tan x की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर -7 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी सेकेंड एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 का 2 tan x की डिफरेंशिएशन होती है सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू एक्स की एक्स से 1 होगी, -7। अब सेकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेकेंड एक्स इंटू tan x इंटू एक्स की एक्स से बचो 1 होती है, 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 1, सेकेंड स्क्वायर एक्स आएगा, -7 सेकेंड एक्स इंटू tan x इंटू 1, तो यही चीज़ आएगी सेकेंड एक्स इंटू tan x। इसको नोट कर लो। आपको फार्मूलाज याद रखने हैं जो इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने बताए थे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।